ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनतां स्वकथा कृष्णा पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेशेत चेत एते निरावृतम स्थित सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्याम रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठम विभीषणादीनम पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग करदम मुनि का देवहूति का शोक अध्याय संख्या 23 स्कंद संख्या 3 हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने स्टोरी बताई थी कि जो है देवहूति माता का विवाह जो है करदम मुनि से हो जाता है। करदम मुनि ब्राह्मण थे और देवहूति माता क्षत्रिय की पुत्री थी। राजा चक्रवर्ती सम्राट थे स्वयंभू मनु उनकी पुत्री थी देवहूति। तो इस तरह से ब्राह्मण से एक क्षत्रिय कन्या का विवाह हो जाता है, लेकिन देवहूति माता अपने पति के हर एक कार्यों में सहयोग करती थी। पति महान भक्त थे भगवान के और देवहूति माता पतिपरायण स्त्री थी। तो पतिपरायण स्त्री होने के कारण करदम मुनि के हर एक कार्यों में उनका दृढ़ता पूर्वक सहयोग करती थी। और सहयोग करने से ऋषि जब गृहस्थ आश्रम में एंट्री करे उसके बाद भी तपस्या के लिए बैठ गए। और तपस्या करते करते धीरे धीरे जो है ऋषि का शरीर तो क्षीण हो ही गया और देवहूति माता का भी शरीर क्षीण हो गया। जब ऋषि अपने ध्यान से उठते हैं तो क्या देखते हैं कि एक देव मतलब ये राजकन्या है और ये हमारे सेवा में लगकर अपने शरीर को किस तरह कृशकाय कर लिया, मतलब क्षीण कर लिया शरीर को। और इस तरह से उनका शरीर क्षीण हो जाता है। तो करदम मुनि को देखकर उन पर दया आती है और फिर जो है वो क्या करते हैं अपनी योग शक्ति से, और देवहूति माता उनसे बोलती है कि हमारे जो इस कृशकाय शरीर, तो इस शरीर को आप अपना भी शरीर स्वस्थ बनाइए और हमारा भी शरीर स्वस्थ बनाइए और हमें एक संतति दीजिए, मतलब एक पुत्र की हमें कामना है आपसे। तो इस तरह से करदम मुनि से इच्छा जाहिर करती हैं कि वास्तविक उद्देश्य क्या है गृहस्थ आश्रम का, कि संतति पैदा करना। पुत्र या पुत्री के रूप में एक संतति आनी चाहिए घर में। इसके लिए देवहूति माता अपने पति करदम मुनि से प्रार्थनाएं करती हैं। करदम मुनि की भी इच्छा थी कि एक पुत्र पैदा हो हमारे घर में। तो क्या करते हैं करदम मुनि, और बोलती हैं देवती माता की आपको एक घर के बारे में भी सोचना चाहिए। जब हम पति पत्नी हैं तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को घर की आवश्यकता होती है और बच्चे की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों आवश्यकता की तृप्ति के लिए आप कुछ उपाय निकालें। तो करदम मुनि क्या करते हैं अपनी योग शक्ति से एक हवाई महल बनाते हैं जो 7 फ्लोर का होता है। 7 फ्लोर का एक हवाई महल, मतलब हवा में चलने वाला महल। ऐसा अपनी योग शक्ति से 7 तल्ले का एक हवाई महल बनाते हैं। उस हवाई महल में को देखकर देवहूति दंग रह जाती कि ऐसे हमारे पति अपने योग शक्ति से इतना बड़ा महल कैसे बना सकते हैं। और खुद करदम मुनि को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पास ऐसी योग शक्ति आई कैसे, कि मैं अपनी योग शक्ति से इतने 7 फ्लोर का एक मतलब हवाई महल बना सकता हूँ। उनको देखकर खुद ही विश्वास नहीं हुआ और इस तरह से उन्होंने महल का निर्माण किया। उसके बाद देवहूति माता को उस महल में प्रवेश कराया। अपनी योग शक्ति से उसमें 1,000 सुंदर दासियों का निर्माण किया। एक सरोवर था उसमें, योग महल में ही। उस सरोवर में जब देवहूति माता स्नान करी
बिंदु सरोवर में। तो बिंदु सरोवर में जब वो स्नान करने गई, तो बिंदु सरोवर में उन्होंने देखा कि 1,000 दासियां जल में हैं और उनको स्नान कराने में सहायता कर रही हैं। ये योग सिद्धि प्राप्त थी कर्दम मुनि को, और उस योग सिद्धियों से ही उन्होंने 1,000 दासियां प्रकट कर दी उस जल में, बिंदु सरोवर के जल में। जो, 1 मिनट होल्ड करो एक मिनट। इस तरह नेटवर्क दिक्कत होगी, चेंज करता हूँ मैं नेटवर्क। तो कर्दम मुनि ने जब अपने योग शक्ति से इस महल का निर्माण तो कर दिया, साथ में 1,000 दासियों का निर्माण कर दिया, और जो उनका सरोवर था उसमें अंदर स्नान कराया बिंदु सरोवर में। और फिर जो है, देवहूति माता को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। और सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, फिर वस्त्र पहनाने के लिए बहुत सारी जो दासियां थी, उन्होंने किसी ने वस्त्र पहनाया, किसी ने जो है अंग राग लगाया, किसी ने जो है उनके शरीर को सजाया धजा, और इस तरह से पूरा जो है देवहूति माता का पूरा शरीर जो है फिर सुंदर हो जाता है। और इस तरह से वो हवाई महल में प्रवेश करती हैं, और लंबे समय तक भोग विलास में इन लोगों का टाइम गुजरता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इन्होंने भोग विलास की दुनिया को अपनाया। और फिर जो है, पहले देखो गृहस्थ आश्रम में एंट्री करा तो कर्दम मुनि और देवहूति माता ने पहले दिव्य तपस्याएं की। दिव्य तपस्याएं करके, योग सिद्धियों को प्राप्त करके, और इस तरह से दिव्य तपस्याएं करके पहले योग में सिद्धि प्राप्त की, और योग सिद्धियों को प्राप्त करके ही बहुत सारी चीजें फिर धीरे धीरे प्राप्त होने लगी। जैसे सुंदर दासियां 1,000 प्राप्त हुई, फिर जो है महल प्राप्त हुआ। और इस तरह से फिर जो है आगे बता रहे हैं इसमें कि किम दुरापानम तेषाम पुंसा मुदाम चेतसाम ईराश्रित्य सतीर्थम पद चरणो व्यसनात्मनः, जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उस दृढ़ प्रत्येक मनुष्य के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? उसके चरण तो गंगा। बोलते हैं जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उस दृढ़ प्रत्येक मनुष्य के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? जिसने भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर लिया है, उस मनुष्य के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? उसके चरण तो गंगा जैसे पवित्र नदी के उद्गम है, जिसमें सांसारिक जीवन के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूटेड हैं। बोलते हैं जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वो दृढ़ प्रत्येक मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। वो गंगा जैसे पवित्र नदी के उद्गम बन जाते हैं, जिससे सांसारिक जीवन के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। और जो कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण भगवान के श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, और ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य के लिए कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती भौतिक संसार में। उसके चरण कमल जो है गंगा जैसे पवित्र नदियों के उद्गम बन जाते हैं। आगे बता रहे कि अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण ब्रह्मांड गोलोक गोलक तथा इसकी रचना दिखाकर परम योगी करदम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। अब इस तरह से योग में जितनी भी सिद्धियां प्राप्त थी, उस योग सिद्धियों का उन्होंने दर्शन कराया अपनी पत्नी को। उनको लगता था कि हमारे पति तो जो है बिल्कुल, मतलब देखने में जो है ब्राह्मण तो हैं, लेकिन कुछ इनके पास भगवान की शक्ति नहीं है, या कुछ ऐसी तपस्या नहीं है जो जैसे पारिवारिक जीवन में वो राजकन्या थी। तो उसने भोग विलास की दुनिया देखी थी, और यहाँ करदम मुनि महान तपस्वी थे। लेकिन देवहूति माता ने पूर्ण डिवोट होकर उनकी सेवा किया, मतलब पूर्ण शरणागत होकर उनकी सेवा किया। लेकिन देवहूति माता ने आज तक जो संसार देखा था अपने पिता के राज्य में, वो बहुत ही ऑपुलेंस भरा था। लेकिन यहाँ पर तो करदम मुनि के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन करदम मुनि ने जब अपना ऐश्वर्य दिखाया कि मेरे पास कौन सा ऐश्वर्य है, जो कि हमने तपस्याओं से अर्जित किया है, कि 7 तल्ले का एक हवाई महल बनवा दिया, और उसके बाद 1,000 दासियां, और इतना सब कुछ होने के बाद उनका जो कृषकाय शरीर हुआ था उसको भी सुंदर बना दिया उन्होंने।
बिंदु सरोवर के जल में स्नान कराकर और दासियों से सेवा कराकर। इस तरह से देवहूति माता को अपने पति के जो परम योगी थे, उनके उनकी जो शक्ति थी उसके बारे में उन्होंने दर्शन कराया, अपनी शक्तियों के बारे में। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना दिखाकर परम योगी कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आते हैं। इस तरह जो है कर्दम मुनि अपने आश्रम में लौट आते हैं। आगे बता रहे हैं इसमें कि अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति के सुख के लिए, जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर दिया। अब कर्दम मुनि योग शक्ति से अपने को 9 भागों में अलग अलग विभाजित कर देते हैं। इस प्रकार उन्होंने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समय व्यतीत हो गया। इस तरह से कर्दम मुनि क्या करते हैं, 9 रूपों में अपने को विभक्त कर लेते हैं योग शक्ति से। और बोलते हैं इस तरह उन्होंने अनेक वर्षों तक विहार किया और एक क्षण के समय भी, वो सारा समय एक क्षण के समान ही व्यतीत हो गया। बोलते हैं यहाँ पर मनु की पुत्री देवहूति को सुरतोषक बतलाया गया है। अपने पति के साथ समस्त ब्रह्मांड की यात्रा करके, मेरु पर्वत तथा स्वर्गलोक के मनोरम उद्यानों की सैर करके वह स्वाभाविक रूप से कामोत्तेजित हो उठी। और कर्दम मुनि ने उसकी कामेच्छाओं को तुष्ट करने के लिए 9 रूपों में अपना विस्तार कर लिया। वे एक के स्थान पर 9 हो गए और इस प्रकार 9 व्यक्तियों ने देवहूति के साथ वर्षों तक संभोग किया। ऐसा समझा जाता है कि स्त्री की कामेच्छा क्षुधा पुरुष की अपेक्षा 9 गुना अधिक होती है। इसका यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है। कर्दम मुनि को 9 रूपों में अपना विस्तार करने की कोई आवश्यकता न थी। यहाँ पर योग शक्ति का अन्य उदाहरण प्राप्त होता है। जिस प्रकार श्री भगवान लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, उसी प्रकार योगी 9 रूपों में अपना विस्तार कर सकता है। तो इस तरह से देवहूति माता की तृप्त करने के लिए कर्दम मुनि अपना 9 रूपों में विस्तार करते हैं और इस तरह से कई वर्षों तक वो भोग विलास का जीवन जीते हैं देवहूति माता के साथ। आगे बता रहे हैं इसमें कि उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेच्छा बढ़ाने वाले सेज में स्थिर रहकर जान भी ना पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। बोलते हैं भौतिक मनुष्यों को रति क्रीड़ा इतनी सुखकर लगती है कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि समय किस प्रकार बीत गया है। कर्दम मुनि तथा देवहूति भी अपनी रति क्रीड़ा के समय भूल गए कि समय किस प्रकार बीत बीत रहा है। रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्प काल में के समान व्यतीत हो गया। तो इस तरह 100 वर्ष बीत गया उनको भोग विलास की दुनिया में भोग विलास करते हुए। शक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उसे वह वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञान होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। क्योंकि कर्दम मुनि जान गए कि देवहूति कई संतान चाहती है, अतः उन्होंने एक ही बार में 9 संतानें उत्पन्न की, जो कि लड़कियां थी 9। यहाँ पर उन्हें विभु कहा गया है, अर्थात वे सर्वशक्तिमान स्वामी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से देवहूति के गर्भ में 9 कन्याएं उत्पन्न की। तो इस तरह से कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न करते हैं, जो कि पहले ही भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि शुरुआत में तुझे तुमसे जो है 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी, जो आगे ऋषियों के उत्पन्न होने का कारण बनेंगी। ये 9 कन्याएं आगे जाकर ऋषियों को जन्म देती हैं। ठीक है ना। और उसके बाद जो है मैं अंश रूप में आऊंगा और मेरा नाम कपिल देव होगा। तो भगवान पहले ही बता चुके थे कर्दम मुनि को, जब वो तपस्याएं करके भगवान को प्रसन्न किए थे और नारायण के स्वरूप में उनको दर्शन हुआ था। उनके तुरंत बाद उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिसके अंग अंग सुंदर थे और उनके लाल कमल की सी सुगंधी निकल रही थी। तो इस तरह से देवहूति माता 9 कन्याओं को जन्म देती हैं। और जिन कन्याओं को जन्म दिया उनके अंग प्रत्यंग सब सुंदर थे, लाल कमल सी सुगंधी निकल रही थी उनके शरीर से। बोलते हैं देवहूति अत्यधिक कामोत्तेजित थी, जिससे उसके अधिक स्मृति शास्त्र तथा साथ ही साथ आयुर्वेद में कहा गया कि जब पुरुष का स्खलन अधिक होता है तो पुत्र उत्पन्न होता है, और जब स्त्री की कामेच्छा तीव्र होती है तो उससे पुत्री उत्पन्न होती है। मतलब अगर जो जब व्यक्ति स्त्री और पुरुष का संबंध होता है, तो अगर जो पुरुष प्रबल कामेच्छा वाला होता है और स्त्री के स्वरूप से आकर्षित होता है, तो उसको पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन अगर जो स्त्री पुरुष के स्वरूप से आकर्षित हो जाएगी और उस भाव में वो अपनी काम इच्छाओं को तृप्त करेंगे, तो उससे पुत्री प्रकट होगी, पुत्री पैदा होगी। ये मतलब भागवत बताता है।
आगे बता रहे हैं कि सभी कन्याएं अति सुंदर थी और उनके शरीर सुगठित थे। उनमें से प्रत्येक कमल पुष्प के समान थी और कमल के समान ही सुगंधित थी। तो सारी जो कन्याएं पैदा हुई वो जो है कमल पुष्प के समान सुंदर थी और उनके शरीर से कमल के समान ही सुंदर सुगंध निकल रही थी। जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं तो वह बाहर से हंसी, किंतु हृदय से अत्यंत विकल और संतप्त हो गई। कर्दम मुनि ने बोला था कि जब मैं संतान उत्पन्न कर लूंगा तो मैं भक्ति योग का दृढ़ता से पालन करने लगूंगा। उस समय देवहूति को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब देवहूति क्या देखती है कि अब उसके पति गृह त्याग करने वाले हैं, तो वह बाहर से हंसी किंतु हृदय से अत्यंत विकल और संतप्त हो गई इस भाव को देखकर। करदम मुनि ने अपनी योग शक्ति से अपनी गृहस्थी के कार्यों को जल्दी ही समाप्त कर लिया। हवा में प्रसाद खड़ा करके अपनी पत्नी तथा गंधर्व कन्याओं के साथ समस्त ब्रह्मांड का भ्रमण करके फिर संतान उत्पन्न करने के कार्य समाप्त हो चुके थे। अब अपने पूर्व वचनों के अनुसार उन्होंने अपना घर छोड़कर आत्मबोध की अपनी असली रुचि के लिए प्रस्थान करना था। अपने पति को प्रस्थान की स्थिति में देखकर देवती मन ही मन अत्यंत विकल हो गई, किंतु ऊपर से हंस रही थी। कर्दम मुनि के उदाहरण को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति की प्रमुख रुचि कृष्ण भावनामृत में है, यदि वह गृहस्थी कार्यों में जीवन फंस जाता है तो उसे घर के आकर्षण का जितना जल्दी हो सके त्याग देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यहाँ देखो कर्दम मुनि के चरित्र से मिलता है कि करदम मुनि पहले ही बता चुके थे देवती से विवाह करने से पहले कि मैं बस आपके गर्भ में संतानों को प्रतिष्ठित करके उसके बाद मैं वैराग्य जीवन अपना लूंगा। अब यहाँ पर जो 9 कन्याएं थी जब माता के गर्भ में आ गई, देवती माता के गर्भ में, तो करदम मुनि अब जो है अपनी कृष्ण भावनामृत में जो उनकी रुचि थी उसके प्रति वो आसक्त हो जाते हैं और गृहस्थ जीवन का त्याग करने की बारे में सोचते हैं। ये स्थिति देखकर देवती माता जो है बोलते हैं कि देवती माता पहले विचलित हो गई और संतप्त हो गई। वह खड़ी थी और मणि तुल्य नाखूनों से मंडित अपने पैरों से पृथ्वी को कुरेद रही थी। उसका सिर झुका था। वह अपने आंसुओं को रोक रोक कर धीरे धीरे मोहक बाणी में बोलने लगी। तो इस तरह से देवती माता अब जो है करदम मुनि से बोलती है। पहले क्या करती है, वो चिंतित होती है और अपने नाखूनों से जो है पृथ्वी को क्रोदने लगती है। बोलते हैं देवती इतनी सुंदर थी कि उसके पैर के नाखून मोतियों जैसे लग रहे थे। वो भूमि को नाखूनों से कुरेद रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भूमि पर मोती बिखरे हों। जब कोई स्त्री अपने पांव से जमीन कुरेदती है तो यह उसका संकेत है कि उसका मन विचलित होता है। ऐसे ही संकेत कभी कभी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करती थी। तो इस तरह से देवहूति माता विचलित होने के कारण अपने पैर के नाखूनों से जो है धरतियों को कुरेद रही थी, भूमि को। अब आगे जो है देवहूति बोलना शुरू करती हैं। बोलते हैं देवहूतिरो वाच सर्वतद भगवान मह्यम मुपो वाहम प्रतिश्रुतम अथापि में प्रपन्नाय अभयम तादु मरसी। देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण हुए हैं, किंतु मैं आपकी शरणागत हूं, इसलिए मुझे अभय दान दें। देवहूति ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसे अभय प्रदान करें। पत्नी रूप में वह अपने पति के प्रति पूर्णतया समर्पित थी। अतः यह पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी को अभय दान दे। श्रीमद् भागवतम के पंचम पंचम स्कंद में बताया गया है कि अपने आश्रितों को किस प्रकार अभय दान दिया जाना चाहिए। जो मृत्यु के चंगुल से नहीं छूट पाता वह आश्रित है। उसे चाहिए कि वह न तो गुरु बने, न पति, न परिजन, न पिता, न माता इत्यादि। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बनता है या जो पति बनता है या जो परिजन बनता है या पिता बनता है या माता बनता है, तो अपने आश्रितों को उसको जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारे दिलाने के लिए उसको उसके पास जो है आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए कि अपने आश्रित जनों को भगवान की भक्ति से जोड़ सके और उनको आश्रय प्रदान कर सके भगवान का। देवहूति कहती है कि आपने मुझे अपनी योग शक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की हैं और अब आप प्रस्थान करने वाले हैं। अतः आप अपना अंतिम दान भी देते जाएं जिससे मैं इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सकूं। हे ब्राह्मण, जहां तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने अपने घर चली जाएंगी, किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा। तो इस तरह से देवहूति माता करदम मुनि से बोलती है माता कि आपकी जो 9 ये पुत्रियां हैं ये अपने आप ही योग्य वर ढूंढ लेंगी, क्योंकि ये सब देव कन्याएं हैं। लेकिन अब हमें कौन सांत्वना देगा आपके संन्यास लेने के बाद। बोलते हैं कि पिता ही दूसरे रूप में पुत्र बन जाता है। अतः पिता को पुत्र से अभिन्न माने जाते हैं। पुत्रवधी
पुत्रवती विधवा नहीं होती है, क्योंकि उसके पास पति का प्रतिनिधि रहता है। इसी प्रकार देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से करदम मुनि से एक प्रतिनिधि छोड़ जाने की याचना करते हैं, जिससे वह उनकी अनुपस्थिति में चिंता मुक्त रह सके। गृहस्थ से यह आशा नहीं की जाती है कि वह सदैव घर पर ही बना रहे। अपने पुत्री तथा पुत्रों का विवाह करके वो अपनी पत्नी के सयाने पुत्रों के संरक्षण में छोड़कर गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले सकता है। कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, वो अपनी पत्नी को अपने सयाने पुत्र के गाइडेंस में छोड़कर जीवन से वैराग्य ले सकता है। ये शास्त्र बताता है। अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की अपेक्षा उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गवाया है। करदम मुनि क्या बोलते हैं कि अभी तक जो हमने अपना सारा समय था, वो परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ ही गंवा दिया है। बोलते हैं, मनुष्य जीवन पशुओं की तरह इंद्रिय भोग के लिए नहीं मिला है। पशु सदैव इंद्रिय तृप्ति में आहार, निद्रा, भय और मैथुन में लगे रहते हैं, किंतु यह मनुष्यों का व्यापार नहीं है। यद्यपि भौतिक देह पाने के कारण इंद्रिय तृप्ति की उन्हें भी आवश्यकता रहती है, किंतु नियामक सिद्धांतों के अनुसार। कि मनुष्य जीवन में भी इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन नियामक सिद्धांत क्या है कि अपनी पत्नी के साथ ही उसे जो है शारीरिक संबंध रखना चाहिए, न कि किसी और के साथ। वो भी शारीरिक संबंध किस लिए है? बस संतति उत्पन्न करने के लिए, कृष्ण भावनाभावित संतति उत्पन्न करने के लिए, न कि एंजॉयमेंट के लिए। अभी तक हमारे ये पुत्रियां ही हैं, और हमने सारे ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए हवाई प्रासाद में सुखो भोग किया है। आपकी कृपा से ये सारे वर प्राप्त हुए हैं, किंतु अब सब इंद्रिय तृप्ति के हेतु थे। अब मुझे आत्मिक उन्नति के लिए कुछ चाहिए। अब देवती माता बोलती हैं कि आपसे हमें आत्मक आत्मा की उन्नति के लिए कुछ आपसे चाहिए हमें। आपकी दिव्य स्थिति से परिचित न होने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आपके आपसे प्रेम करती रही। तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण उत्पन्न कर लिया है, वह मेरे समस्त भय को दूर कर रहा है। बोल रहे हैं कि मैं आपकी दिव्य स्थिति से परिचित नहीं थी, कि इतना दिव्यता का स्तर था करदम मुनि का कि अपनी योग शक्ति से उन्होंने क्या क्या चीजें नहीं प्रकट की। पहले तो हवाई महल प्रासाद बनवाया, उसके बाद 1,000 दासियां उत्पन्न की, उसके बाद अपना शरीर का विस्तार करके 9 भागों में और जो है काम क्रीड़ा को तृप्त किया। उसके बाद 9 कन्याओं को एक ही साथ गर्भ में स्थापित किया। ये देखो, सारी योग शक्ति का परिणाम था, ये भक्ति के परिणाम है सब। कि गृहस्थ जीवन में एंट्री करने से पहले व्यक्ति को भगवान की भक्ति करके सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, तब जाकर गृहस्थ जीवन अपनाना चाहिए। और इस तरह से वो जो है 9 पुत्रियां पैदा करते हैं देवती माता के गर्भ से। अब देवती माता इच्छा करती है कि हमें जो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस दिलाने के लिए आप हमें कुछ उपाय निकालें। इंद्रियों के विषय में लिप्त रहकर हमने आपको प्रेम करती थी, तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण उत्पन्न कर लिया है, वह मेरे समस्त भय को दूर कर रहा है। कि आपके प्रति जो मेरा आकर्षण है, उसके कारण हमारे समस्त भय दूर हो रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है, तो भले ही वह अनजाने में की जाए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली होती है। कि जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति हेतु निश्चय ही संगति जो है निश्चय ही बंधनकारी होती है। ये जो स्त्री और पुरुष का संग है, ये निश्चय ही बंधनकारी है। लेकिन जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है, मान लो किसी स्त्री का विवाह किसी साधु पुरुष से हो जाता है, तो भले ही वह अनजाने में ही की जाए, लेकिन मुक्ति का मार्ग उसका खुल जाता है। बस एसोसिएशन शुद्ध भक्त का हो जाए तो। बोलते हैं, साधु पुरुष से चाहिए कि जिस रूप में संगति की जाए, एक सा फल मिलता है। श्री कृष्ण अनेक जीवात्माओं से मिलते हैं, किंतु उन्हें अपना शत्रु मानते श्री कृष्ण अनेक जीवात्माओं से मिलते हैं, कुछ उन्हें अपना शत्रु मानते हैं, कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन मानते हैं। तो जो है श्री कृष्ण सारे जीवात्माओं को से मिलते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति क्या करता है, उनको अपना शत्रु मान लेता है। जैसे दुर्योधन था, भगवान को अपने विपरीत पक्ष का मानता था, लेकिन पांडवों के पक्ष में सभी लोग उनको मित्र मानते थे। तो जैसी दृष्टि होगी, वैसे ही भगवान भी सृष्टि में दिखेंगे। बोलते हैं, सामान्यतः कहा जाता है कि गोपियां इंद्रिय सुख के लिए कृष्ण पर आसक्त थी, तो भी भगवान की उत्तम कोटि की भक्त थी। किंतु कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, अन्य असुर कृष्ण से शत्रु भाव में जुड़े थे। वे चाहे भय बस शत्रु के रूप में इंद्रिय सुख के लिए भक्त रूप में कृष्ण की संगति में आए, मुक्ति तो सबों को मिली।
भगवान की संगत का यही परिणाम है। यदि कोई यही नहीं जानता कि भगवान कौन है, तो वह भी वही परिणाम होता है। महान साधु पुरुष की संगत से ही मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार कोई जानकर या अनजाने में आग की ओर जाता है तो उसे गर्मी प्राप्त होती है। बोलते हैं कि जब व्यक्ति जाने या अनजाने में किसी अग्नि को छू लेता है तो उसे गर्मी प्राप्त होती है या जल जाता है। उसी तरह जाने या अनजाने किसी महान साधु की संगति प्राप्त कर लेता है तो उसका मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। ये साधुओं के संग का प्रॉफिट, मतलब भक्तों के संग का प्रॉफिट। जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त होता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता है तो उसे जीवित होते हुए भी मृत मानना चाहिए। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, जिसके कर्म से न तो धार्मिक जीवन में आदमी का प्रोग्रेस होता है, और जिसके धार्मिक विधि विधानों से न तो वैराग्य प्राप्त होता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष ही यदि भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता है तो उसके जीवित होते हुए उसको मृत मानना चाहिए। कि और जो धार्मिक जीवन, जिस पुरुष के कर्म धार्मिक जीवन की तरफ बढ़ाते नहीं हैं, और न ही धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त होता है, और जो मान लो कि धार्मिक विधि विधानों का पालन भी करता है लेकिन उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है संसार के प्रति, और अगर जो वैराग्य प्राप्त पुरुष भी है लेकिन अगर जो उसके अंदर श्री भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं है तो उसे जीवित भी मृत मानना चाहिए। धार्मिकता, वैराग्य का उद्देश्य क्या है? श्री भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न करना। कि आप धार्मिक व्यक्ति हो या आपके अंदर वैराग्य बहुत सारा है, इस दोनों का उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना। और जो ये नहीं होता है तो व्यक्ति जीवित हुए भी मृत्यु के तुल्य है, भले वो धार्मिक हो या वैराग्यवान हो। लेकिन अगर जो उसके अंदर धार्मिकता और वैराग्य दोनों है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तो मृत्यु तुल्य है। देवहूति का कहना है कि वो अपने पति से इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुरक्त थी, जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती थी, अतः उसका जीवन वृथा गया। ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति न हो सके वह व्यर्थ है। स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करना चाहता है। जब उस कार्य को करने से धार्मिक जीवन मिल सके और फिर इससे विरक्ति, और विरक्ति से भक्ति प्राप्त हो सके, तो समझना चाहिए कि कार्य सिद्ध हो गया। बोलते हैं अगर जो कोई व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करता है, धार्मिक नियमों का पालन करके वो विरक्ति प्राप्त करता है भौतिक संसार से, और उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, तब ये समझना चाहिए कि कार्य सिद्ध हो गया। भगवत गीता में कहा गया कि जिस कार्य के करने से अंततः भक्ति प्राप्त नहीं होती है वह भवबंधन का कारण बन जाता है। और जब हम जो भी कार्य करते हैं उससे अगर जब हमें भक्ति के लिए फेवरेबल चांस मिलता है भक्ति करने के लिए, तभी वो भक्ति जो है भवबंधन से मुक्ति दिलाएगी हमें। कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनम। यदि कोई अपने सामान्य कार्य से प्रारंभ करके क्रमशः भक्ति के पद को प्राप्त नहीं कर लेता है तो उसे मृतक के समान मानना चाहिए। जिस कार्य से कृष्ण भक्ति का ज्ञान न हो वह व्यर्थ का ज्ञान है। तो जो ज्ञान हमें कृष्ण भक्ति की तरफ नहीं ले जाता है, कृष्ण विज्ञान को जानने के योग्य नहीं है, वो ज्ञान व्यर्थ का ज्ञान है। आगे बताने कि साहम भगवतो नूनम वंचिता माया दृढ़म यत्वा विमुक्तिदम प्राप्तम न मुमुक्षेय बंधनात्। हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान के अलग माया द्वारा बुरी तरह से ठगी गई हूँ, क्योंकि भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगत में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाह नहीं की। अब जब 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई तब उनकी बुद्धि खुलती है। देवती माता की क्या बोलती हैं कि श्री भगवान की अलग माया द्वारा बुरी तरह से मैं ठगी गई थी, और मैं भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाले आपकी संगति में रहकर मैंने मुक्ति की चाह नहीं की। कि आप इतने महान भक्त हैं भगवान के, लेकिन मैंने भगवान आपकी एसोसिएशन में रहकर हमने मुक्ति की कामना नहीं की, न तो भक्ति की कामना की, जबकि हमने सांसारिक भोग आपसे मांगा और आपने उस इच्छाओं को तृप्त भी किया पुरुष पति होने के कारण। बोलते हैं बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शुभ अवसर का लाभ उठाए। पहला अवसर मनुष्य जीवन है, और दूसरा अवसर है ऐसे अनुकूल कुल में जन्म ग्रहण करना तथा आत्मज्ञान का अनुशीलन हो सके। यह अत्यंत दुर्लभ है, जो कि देवती माता को प्राप्त था कि पति महान साधु पुरुष थे। बोलते हैं जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको शुभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। पहला अवसर तो मनुष्य जीवन मिला, और दूसरा है कि ऐसे अनुकूल कुल में जन्म ग्रहण करना और आत्मज्ञान का अनुशीलन हो सके, यह अत्यंत दुर्लभ है। किंतु सबसे बड़ा अवसर है साधु पुरुष की संगति प्राप्त कर लेना।
और जो कोई व्यक्ति को जाने अनजाने भी साधु पुरुष की संगति मिलती है तो ये सबसे बड़ा अवसर है। साधु पुरुष की संगति को प्राप्त होना, देवहूति को इसका आभास था कि वह एक सम्राट की पुत्री है। वह पर्याप्त शिक्षित और सुसंस्कृत भी थी, और अंत में उसे साधु पुरुष तथा महान योगी करदम मुनि पति रूप में प्राप्त हुए। इतने पर भी उसे भवबंधन से मुक्ति न मिल पाए तो अवश्य ही वह दुर्लभ माया द्वारा ठगी गई है। वास्तव में ये माया सबों को ठग रही है। जब लोग वरदान प्राप्त करने के लिए देवी काली या दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति की पूजा करते हैं तो वे यह नहीं जानते होते कि वास्तव में वे क्या कर रहे हैं। वे याचना करते हैं, माँ मुझे धन दो, मुझे अच्छी पत्नी दो, मुझे यश दो, मुझे सफलता दो। किंतु माया देवी या दुर्गा देवी, ये भक्त यह नहीं जानते कि वो उस देवी द्वारा ठगे जा रहे हैं। तो जो माया देवी है क्या करती है, इस भौतिक संसार में व्यक्ति को फांस देती है। और जब जीवात्मा राधा रानी की शरण ग्रहण करता है तब उसको धीरे धीरे अपने बंधनकारी जीवन से मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है ना। लेकिन जब तक वो माया के टच में रहता है, देवी दुर्गा के टच में रहता है, तब तक वो माया के बंधन में घिरा रहता है। इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान की जो दो शक्तियां हैं, एक अंतरंग शक्ति, एक बहिरंग शक्ति, और तीसरी शक्ति है तटस्थ शक्ति जो हम जीव शक्ति हैं। हम जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, और अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी है जो आध्यात्मिक और आह्लादिनी शक्ति है, आनंददायिनी शक्ति है। और तीसरी शक्ति है भगवान की बहिरंगा शक्ति जो स्वयं दुर्गा देवी है। तो हम धीरे धीरे दुर्गा देवी के चंगुल से छूटकर और राधा रानी की शरण ग्रहण करेंगे तभी भौतिक संसार से हमारा उद्धार हो जाएगा। जब तक हम देवी दुर्गा की शरण ग्रहण किए रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, तब तक राधा रानी की हम पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण नहीं करेंगे। और जब तक भगवान की अंतरंग शक्ति, आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारी कृष्ण के प्रति पूर्ण रूपेण रुचि जागृत नहीं होगी, आकर्षण जागृत नहीं होगा। इसीलिए हमें धीरे धीरे जो है अपने को बहिरंग शक्ति माता दुर्गा के चंगुल से छुड़ाकर और भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करनी है। तब जाकर हम जो है कृष्ण चरणों के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर पाएंगे। यही यहाँ बताया जा रहा है कि जब तक व्यक्ति भवबंधन से मुक्ति न मिल जाए तो अवश्य वह दुर्लभ माया द्वारा ठगा जाता है। वास्तव में यह माया सबों को ठग रही है। जो लोग वरदान प्राप्त करने के लिए देवी काली या दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति की पूजा करते हैं वे नहीं जानते कि वह वास्तव में क्या कर रहे हैं। वे याचना करते हैं, माँ मुझे धन दो, मुझे अच्छी पत्नी दो, मुझे यश दो और मुझे सफलता दो। किंतु माया देवी या दुर्गा देवी, ये भक्त यह नहीं जानते कि उस देवी द्वारा ठगे जा रहे हैं। भौतिक उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं नहीं गिनी जाती, क्योंकि भौतिक वरदानों से वह ज्यो ज्यो मोहित होता जाता है त्यों त्यों वो और बढ़ता जाता है, और उसकी मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जब तक व्यक्ति जो है माया देवी की चंगुल से निकलकर और राधा रानी की शरण ग्रहण नहीं करेगा, कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेगा, तब तक जो है वो माया के प्रकोप के द्वारा ठगा जाएगा, और उसका वास्तविक ज्ञान उसको प्रकट नहीं होगा हृदय में। वास्तविक ज्ञान मतलब कृष्ण तत्व का ज्ञान। इसीलिए हमें देवी दुर्गा जो आज तक हम पूजा करते आए हैं उस पूजा से हमें छोड़कर और राधा रानी के श्री चरणों की शरण ग्रहण करनी है। जब हम राधा कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करेंगे तब जाके माया के प्रभाव से बच पाएंगे। बोलते हैं सर्व कर्मणा तम वचर्या, मनुष्य को चाहिए कि अपने धन धान्य से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने का प्रयत्न करे। भगवान की सेवा करने के अनेक प्रकार हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य भर भगवान की सेवा कर सकता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि मनुष्य को चाहिए कि अपने धन धान्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने का प्रयत्न करे, कि उसके पास जो भी धन धान्य है उससे भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करने का प्रयत्न करे। भगवान की सेवा करने के अनेक प्रकार हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा कर सकता है। तो जितना हमें भगवान ने सामर्थ्य दिया है, धन धान्य दिया है, उस धन धान्य का उपयोग हमें भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा में करनी है, न कि किसी और कार्य में। तब जाकर हमारा जीवन सफल बनेगा। पहले हमें भगवान की शक्तियों को पहचानना पड़ेगा, और शक्तियों को पहचान कर कौन सी शक्ति की शरण ग्रहण करनी है उसको हमें जानना पड़ेगा। जब जीवात्मा श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है तब उसका वास्तविक मुक्ति का मार्ग खुलता है, और कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली है श्रीमती राधा रानी, क्योंकि उन्हीं के पास कृष्ण का प्रेम है। तो हमें और जो श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, भगवत धाम को प्राप्त करना है, तो माया देवी के चंगुल से छूटकर और राधा रानी की शरण ग्रहण करनी है। यही देवहूति माता का उपदेश है कि मैंने आज तक दुर्लभ माया के द्वारा मैं ठगी जा रही थी। मैं आपको आपके जैसे भक्तपति को पाकर भी
भक्ति के संबंध में कुछ नहीं जान पाई। अब मेरी आध्यात्मिक इच्छा है कि मैं आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रोग्रेस कर सकूं, इसका कोई आप उपाय उपाय निकाल कर ही संन्यास ग्रहण करें। और इस तरह से देवहूति माता अपने पति कर्दम मुनि से प्रार्थना करती हैं कि कुछ आप हमें आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने का कोई मार्ग निकाल कर और फिर जाकर आप संन्यास ग्रहण करें। ठीक है ना। तो देवहूति माता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो है कर्दम मुनि आगे क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।